क्लास 12th के बायोलॉजी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं अगला पॉइंट। तो इसके पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। अगला पॉइंट का नाम है भूस्तारी, जो कि सेकंड पॉइंट है भूस्तारी। और ये क्या है? कायिक प्रवर्धन का प्रकार है। ठीक है, तो भूस्तारी में क्या होता है? यह भी अर्धवायवीय तना है। भूस्तारी जो है ना, यह भी क्या है? अर्धवायवीय तना है, जो ना जमीन में रहता है ना ज़्यादा ऊपर रहता है। ये थोड़ा सा मतलब जड़ के थोड़ा सा ऊपर होता है, ज़्यादा ज़मीन में नहीं होता है। यह भी अर्धवायवीय तना का भाग है। इसमें भी वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है, लेकिन ये पौधे जो होते हैं जलीय होते हैं। क्या होते हैं? जलीय। जैसे जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी नामक पौधा को आप देखिएगा तो इस पौधा में क्या होता है? जहाँ तना है वहीं से जड़ निकल जाता है, वहीं से पत्ती निकल जाती है। मतलब कहने का मतलब क्या है? इन तरह के जो पौधे होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं, उस पौधे में ना जड़ अलग होता है, ना तना अलग होता है और ना पत्ती अलग होता है। मतलब पौधा के किसी भाग से जड़ भी निकल जाएगा, बगल से पत्ती भी निकल जाएगा और बगल से तना भी निकल जाएगा। ठीक है, तो भूस्तारी में भी क्या होता है? तना, जड़ और पत्ती जो होता है रूपांतरित नहीं होता है। और ये भूस्तारी में अधिकांश जो पौधा होता है वो क्या होता है? जलीय होता है। जैसे में जलकुंभी। जलकुंभी को हम समुद्र शोक या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इनमें से कौन बंगाल का आतंक है? तो आपको जलकुंभी पर टिक करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके पूछेगा कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? तो हम इसको देखेंगे। देखिए ध्यान से, बंगाल की खाड़ी में जलकुंभी नामक पौधा पूरा जलाशय को ढक लेता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जलकुंभी नामक पौधा पूरा जलाशय को ढक लेता है। प्रत्येक वर्ष हटाने के बावजूद भी यह फिर से आ जाता है। ठीक है, जलीय जीवों को काफ़ी परेशानी होती है। यही कारण है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। अभी भी आप अपने गांव के या शहर के नदी नालों का आप ध्यान से देखिएगा। जैसे नदी हो गया, नदी में पानी हो गया, इसमें जलकुंभी जो होता है पूरा नदी को छापे रखता है। जिस तरह मछली को भी जीने में परेशानी होती है, इसलिए हम जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है अंतःभूस्तारी। तो यह भी अर्धवायवीय तना का भाग है, यानी अंतःभूस्तारी भी अर्धवायवीय तना का भाग है। पौधा में यह रचना तना से जड़ को विकसित करती है और नए पौधे का निर्माण होता है। मतलब अंतःभूस्तारी के अंतर्गत आप तना को जमीन में लगाइएगा ना, तो तना से पचकी निकलने लगेगा और नए नए पौधे का निर्माण होगा। जैसे में पुदीना, गुलदाउदी में यह प्रक्रिया देखने को दिखती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सी नंबर, जड़। क्योंकि कायिक प्रवर्धन में जड़ से भी नया पौधा का निर्माण होता है। जड़ है, कुछ पौधों में जड़ से भी नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे में शकरकंद, शकरकंद को हम अलुआ भी कहते हैं, और दहलिया। शकरकंद और दहलिया नामक पौधा में जड़ से भी नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब जब सवाल जो है ना ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से किस पौधे में जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तो आपको शकरकंद और दहलिया पर टिक करना होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और सारा नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है डी नंबर, जिसका नाम है पत्ती। ठीक है, और आप लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि हम आपको रोज़ 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपका पूरा बायोलॉजी एकदम शुरू से शुरू और अंत तक पॉइंट बाई पॉइंट कराया जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं होगा, प्लस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पत्ती। पत्ती द्वारा बहुत कम पौधों से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? बायोफिल्म। मतलब जड़ से बहुत पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, तना से भी बहुत पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है, लेकिन पत्ती से ना मात्र गिने चुने कुछ पौधे हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है पत्ती। पत्ती द्वारा बहुत कम पौधों से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे में बायोफिल्म, बायोफिल्म को हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। इसी पौधा के पत्ती से नए पौधे का निर्माण होता है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बताए थे कि आप बायोफिल्म की पत्ती को रख लीजिएगा ज़मीन पर
और पानी छिड़क दीजिएगा तो इस पत्ता से क्या होगा, इस पत्ता के अगल बगल से जड़ निकलेगा और नया नया पौधा निकलेगा और ये पौधा आगे चलकर अलग हो जाएगा और नए पौधे का निर्माण करेगा। ठीक है। और लास्ट अब पढ़ेंगे हम परकलिकाएं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का लास्ट प्रकार है जिसका नाम है परकलिकाएं। इसका अंतर्गत देखिए क्या होता है, इसमें तना के रूपांतरित भाग से कलिकाएं निकलती है और नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे प्याज जो है, प्याज भी तना का एक रूपांतरण है। आप यदि इस प्याज को जमीन में लगाइएगा ना तो इसमें से पचकी निकल जाएगा और ये ऊपर वाला जो कवर है सब सड़ गल जाएगा और एक नया प्याज नामक पौधा का निर्माण होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा परकलिकाएं में क्या होता है, तो इसमें तना के रूपांतरण भाग से कलिकाएं निकलती है और नए पौधे का निर्माण होता है। तो इनमें से किस पौधा में परिकलिकाएं द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, तो प्याज पट्टी करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा ये वास्ट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो कि नेचुरल था। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये जो है क्या है, आर्टिफिशियल है। देखिए ध्यान से, मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होना ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। इसमें प्राकृतिक का, नेचर का कोई हाथ नहीं है, इसमें मनुष्य का हाथ है। मनुष्य द्वारा किसी पौधा में बीज के अलावा जड़, तना और पत्ती से जो नए पौधे का निर्माण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का भी 3 प्रकार है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का 5 गो भाग था, लेकिन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का कितना भाग है, 3 गो। पहला भाग का नाम है कलम लगाना। क्या नाम है, कलम लगाना। और दूसरा का नाम है दाब लगाना और तीसरा का नाम है रोपण। अब हम तीनों को बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर, अगले पॉइंट में हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का हम प्रकार पढ़े थे। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार है जिसका नाम है कलम लगाना। ठीक है। कलम लगाना नाम है, ध्यान से देखिए इसमें क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए कलम लगाना, कायिक प्रवर्धन वाले पौधा के किसी डाली को काट कर लगाना ही कलम लगाना कहलाता है। ठीक है। मतलब वैसे पौधे जिसमें कायिक प्रवर्धन वाला गुण है, उस पौधा का यदि हम कोई डाली काट करके बो देंगे ना तो इसे ही हम कलम लगाना कहेंगे। ठीक है। तो अंगूर में भी कायिक प्रवर्धन होता है, इस तरह हम अंगूर में कलम लगा सकते हैं, गन्ना में भी, गुलाब में भी, गुड़हल में भी। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये गुलाब का पौधा है। ठीक है। और इसमें से एक तना निकला हुआ है इस तरह, ये गुलाब का क्या हो गया, पौधा। ठीक है। तो ये यहाँ से हम काट लिए और इस तना को हम यहाँ पे लगा दिए तो क्या होगा, इस तना से जड़ निकलने लगेगा और इस तना से नए पौधा का निर्माण हो जाएगा। इस तरह एक पौधा से 2 पौधा का निर्माण होगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, कलम लगाना। तो आप उन्हीं पौधों में कलम लगा सकते हो जिसमें कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। बिना कायिक प्रवर्धन वाले पौधा में कलम हम नहीं लगा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा इनमें से किस पौधा में हम कलम लगा सकते हैं, तो ऑप्शन में आपको क्या देखना है, ऑप्शन में आपको कायिक प्रवर्धन वाला पौधा का उदाहरण देखना है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन का जो गुण फॉलो करता है वही भी उसी में ही कलम लग सकता है और दूसरा में कलम नहीं लग सकता है। तो इस तरह फर्स्ट नंबर कलम लगाना नामक जो पॉइंट है क्लियर हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है जिसका नाम है दाब लगाना। क्या नाम है, दाब लगाना। इसको ध्यान से सुनिए। देखिए कायिक प्रवर्धन वाले पौधा के तना को नीचे खींचकर जमीन में लगा दें। ठीक है। सबसे पहले मान लिया गया ये एक पौधा हो गया और ये पौधा हो गया और ये पौधा कौन गुण वाला पौधा है, तो ये पौधा जो है कायिक प्रवर्धन के गुण वाला पौधा है। तो क्या किया जाएगा, इस पौधा की डाली को नीचे किया जाएगा और नीचे करके इस पौधा की डाली को जमीन में लगा दिया जाएगा। कहाँ लगा दिया जाएगा, जमीन में। ठीक है। इसे मान लीजिए जमीन का अभाव है तो इसको भी हम गमले में लगा दिए। ठीक है। तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ना यहाँ से जड़ निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा, जड़। जब जड़ विकसित हो जाएगा और ये जो पौधा जो है हरा भरा हो जाएगा तो यहाँ से हम कैंची से इसको काट देंगे तो ये डाली ऊपर चली जाएगी और इस तरह एक पौधा से 2 पौधा का
निर्माण हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, दाब लगाना। ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए, कायिक प्रवर्धन वाले पौधा के तना को नीचे खींचकर जमीन में लगा दे। तो ये जो कायिक प्रवर्धन वाला पौधा है, इसके तना को हम खींच करके जमीन में लगा दिए। कुछ दिनों के बाद तना से जड़ और पत्ती निकल जाएगी। जड़ भी निकल गया और जो पत्ती झड़ गई थी सूख करके, वो पत्ती भी निकल गई। फिर तना को पेड़ से काट कर अलग कर दे। काट कर अलग कर दिए। इस तरह नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसे ही दाब लगाना कहते हैं। तो याद रखना है, कलम लगाना भी कायिक प्रवर्धन वाले पौधे में ही होगा और दाब लगाना भी कायिक प्रवर्धन वाले पौधे में ही होगा, किसी दूसरा में नहीं होगा। और याद रखना है, कायिक प्रवर्धन नामक प्रक्रिया से ही और परागण नामक प्रक्रिया से ही, पर परागण, हम उच्च श्रेणी के पौधों को विकसित करते हैं। ठीक है। आज जो अनाज इतना फलते फूलते हैं हमारे खेतों में, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल पहले ये इतना पैदावार नहीं होता था। बहुत कम मात्रा में अनाज उत्पन्न होते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल अनाज का उत्पादन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीक़ों से खेती कर रहे हैं। जो बीज बो रहे हैं, समुन्नत किस्म का बीज बो रहे हैं, संकर नस्ल का हाइब्रिड बीज बो रहे हैं, ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो। ठीक है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का अगला प्रकार है जिसका नाम है रोपण। क्या नाम है? रोपण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, इसमें 2 किस्म के एक ही पौधा का तना, इसे मान लीजिए ये एक पौधा का तना हो गया और ये एक पौधा का तना हो गया। ठीक है। इसमें 2 किस्म के एक ही पौधा का तना भी आकार में काट कर जोड़ा जाता है। इस तरह नई प्रजाति का पौधा विकसित होता है। इसे ही रोपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम भी के आकार में इस तरह काट लिए, फिर इसको भी हम भी के आकार में इस तरह काट लिए, और ये वाला जो तना है इसको हम यहाँ से हटा दिए, और ये वाला जो तना है इसको हम यहाँ से हटा दिए, और ये तना को ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिए इस तरह, और यहाँ पे हम रस्सी से लगा बांध दिए, टेप से मार दिए। ठीक है। इस तरह ये जो है, यह जो है ए प्रजाति का पौधा का तना था, और ये जो था बी प्रजाति के पौधा का तना था। लेकिन जब दोनों मिल गया तो सी प्रजाति के पौधा का तना बन गया। इस तरह हम 2 प्रजाति के पौधा को नई किस्म में बना सकते हैं, लेकिन दोनों सेम जाति का होना चाहिए। जैसे दोनों आम ही होना चाहिए। जैसे एगो दशहरी आम हो गया और एगो मालदेव आम हो गया। इस तरह हम मिला करके हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं, और जो प्रजाति बनेगी वो अच्छी भी बन सकती है, खराब भी बन सकती है। ठीक है। तो ये समझ में आया। एक बार और देखिए, इसमें 2 किस्म के एक ही पौधा का तना भी आकार में काट कर जोड़ा जाता है। इस तरह नई प्रजाति का पौधा विकसित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रोपण कहते हैं। और अगला एक प्रकार है, ये भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। इसको देखिए ध्यान से। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है? तो अलैंगिक जनन की इस विधि में पौधा के ऊतक से हजारों भाग से हजारों पौधे का निर्माण होता है। इसे ही हम सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। इसे मशरूम। मशरूम क्या है? एक कवक है। सबसे बड़ा कवक कौन है? तो मशरूम ही है। मशरूम को हम गोबरछत्ता या कुकुरमुत्ता कहते हैं। ठीक है। ये जो है मृतजीवी पौधा है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। आप लोग बरसात के मौसम में इस तरह का तो आप लोग देखे ही होंगे। यही क्या है? यही मशरूम है। और पता है, ये मशरूम की खेती भी आजकल बहुत अधिक मात्रा में की जा रही है। मशरूम खाया भी जा रहा है। इसको खाने से, इसके सब्जी बनता है। मशरूम खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ऐसा नहीं, आपके घर के अगल बगल में जो मशरूम दिख रहा है वो जंगली भी हो सकता है, उसे आप न खाइएगा। ठीक है। खाने वाला मशरूम दूसरा आता है, वो जंगली मशरूम है। तो ठीक है। तो इस तरह हम आगे अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले पॉइंट के साथ। और आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपका पूरा बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर देंगे एकदम फ्री में। कोनो डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे। हम आपका कमेंट अधिक से अधिक देखेंगे और आपके बातों को सुनेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।